नमस्कार दोस्तों। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा दिन वो होता है जब उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी में चयनित हो और फिर चल के अपने पास में आए और अपनी पूरी सफलता का जो श्रेय है वो अपने परिवार के सदस्यों, पारिवारिक लोगों और अपने आध्यात्मिक गुरुओं के अलावा शिक्षकों को भी दे। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है दशरथ चौधरी, जिनका अभी हाल ही में जो रीट फर्स्ट लेवल का रिजल्ट आया है 3rd ग्रेड वाली भर्ती का, इसमें इनको बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त हुआ है। तो वो कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज को किसी भी उद्देश्य को अगर शिद्दत से चाहे तो सारी कायनात जो है वो आपको उसको मिलाने के लिए प्रयत्न करती है। तो दशरथ चौधरी की सफलता की कहानी क्या रही थी, किस प्लानिंग से इन्होंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा, इनके सामने कौन कौन सी बाधाएं आई, और सबसे पहले मैं मेरे छोटे भाई दशरथ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये भावी शिक्षक बने और आने वाले समय में मैं तो इस चीज को लेकर बहुत खुश हुआ कि अगर ऐसे शिक्षक राजस्थान सरकार को मिले जो बच्चों के साथ यूं ताबड़तोड़ मेहनत करने वाले, तो एक दिन सरकारी स्कूलों का भी जीर्ण जो है वो उद्धार होगा। ठीक है, तो आगे का जो इंटरव्यू है वो दिनेश चौधरी और दशरथ के बीच में होगा। तो लीजिए सर। बिल्कुल सर, आपने सच ही कहा था कि एक शिक्षक के पढ़ाए हुए विद्यार्थी यदि समाज के अच्छे मुकाम पे और अपनी मंजिल को पा लेते हैं तो शिक्षक को सच में खुशी होती है। मैं आपके साथ साथ दशरथ जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने अपनी कामयाबी पाई है, अपनी मेहनत को रंग दिया है, एक मुकाम दिया है। तो आज अन्य विद्यार्थी जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं उनका सवाल हमेशा रहता है कि सर सरकारी नौकरी पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमेशा अपने जो वातावरण है उसमें भी अपन को देखने को मिलता है कि सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जो कामयाब होता है वो 1-2 साल में ही अच्छी तरीके से ध्यान दे के उस चीज में कामयाब हो जाता है। तो उसके नक्शे कदमों में चल रहे उन्होंने क्या अनुभव किया, कौन सी समस्याएं उनके पास आई, इसलिए हमें उन विद्यार्थियों को सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक कम उम्र में और एक छोटे सफर में एक बड़ी सफलता पाई है, मैं मिलाना चाहूंगा आपको दशरथ जी से जो हमारे मित्र भी है। दशरथ जी, आपका गांव का नाम? जी सर, मेरा गांव का नाम है ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ़ और जिला अजमेर पड़ता है। बिल्कुल, अजमेर जिला है, यानी हमारा गृह जिले से है। हमारे मित्र ही है और हमारे टीम में जो दीपेंद्र जी है और जितेंद्र जी, इन्होंने जो राजस्थान के बेहतरीन शिक्षक है, इनकी टीम में रह के इन्होंने तैयारी की थी। तो मैं दशरथ जी आपसे पूछता हूँ कि आपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? प्राथमिक शिक्षा मैंने मेरे गांव के पास में गांव हरमाड़ा है, वहाँ से मैंने स्कूल है प्राइवेट स्कूल सुभाष चेतना, वहाँ से की थी सर। बिल्कुल, और जो आपकी 12th और 11th की जो शिक्षा होती है वो? मेरी बाद में गांव में क्या पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो मेरे स्थिति देखी मामा जी ने, तो मेरे मामा जी थे वो मेरे को यहाँ अजमेर लेके आए और फिर यहाँ से मेरा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया 9th क्लास में। फिर मैं 9th और 10th यहाँ से पुलिस लाइन स्कूल से की थी। फिर मैंने 11th में डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मैं सब्जेक्ट क्या लूँ, तो मेरे बड़े भाई है सूरज प्रकाश जी चौधरी, वो शिक्षक है, उन्होंने मेरे को गाइडेंस किया और मामा जी ने मेरे गाइडेंस किया और उन्होंने कहा कि आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा आगे भविष्य बन सकता है। तो बाद में मैंने 11th-12th में एग्रीकल्चर ली और 12th मैंने 2018 में कंप्लीट की गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद आपकी कहानी दशरथ जी मेरे से मिलती जुलती है। मैंने भी जब गांव में था, मैं 6th क्लास से गांव में था, तब हम भी पढ़ाई में शुरू में ध्यान नहीं देते। अपने क्या गांव में वही होता है कि बचपन में सतोलिया खेलने में, क्रिकेट खेलने में इतना ध्यान देते नहीं है, तो खेलने कूदने में रहते हैं। बाद में ध्यान पड़ता है कि यार पढ़ना भी, आगे नौकरी नाम की भी चीज होती है, नौकरी के बिना तो छोकरी नहीं मिलती, कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल हकीकत बात एक नहीं, वैसा ही मैंने अनुभव किया था। मैंने भी मेरे घर वालों ने भी फिर अजमेर डाल दिया था क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करता था उस टाइम, ध्यान नहीं देते थे, बचपन में थे, ग्रामीण माहौल था। तो हर ग्रामीण प्रवेश के विद्यार्थियों का यही मामला होता है। तो आपका जो टीचर बनने का था वो आपके दिमाग में जो आइडिया था वो कब से फिट था? मैंने 2018 में जब 12th पास की तब मेरे एक वैकेंसी आई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, लेकिन मैंने उसमें प्रयास किया, उसमें अच्छी मेहनत भी की, लेकिन कुछ कारण रहे कि मैं उसके अंदर 2 क्वेश्चन से रह गया था। लेकिन फिर बाद में मेरे बड़े भाई साहब जो टीचर है सूरज प्रकाश जी, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया कि अगर आप BSTC करोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने BSTC का फॉर्म लगाया और मेरा BSTC में नंबर आ गया। फिर मैंने कॉलेज की कंप्लीट, कॉलेज करने के बाद
उसी समय कॉलेज कर रहा था, सेकेंड ईयर में था, तब 2021 मेरिट की वैकेंसी आई थी। उसके अंदर मैंने प्रयास किया था, लेकिन अपेयरिंग में था तो इसलिए इतना खास प्रयास नहीं कर पाया था। तो भी काफ़ी अच्छे नंबर में रहा था, लेकिन मेरे अपेयरिंग थी इसलिए मैं उस वैकेंसी में नहीं सिलेक्शन नहीं ले सका। बिल्कुल, आपने सच ही कहा था कि 2018 में आपने 12th की, अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है। उसके बाद में आपका सफ़र चालू हुआ और एग्रीकल्चर की भर्ती तक पहुंचा। वहाँ पे आप पूरी तरह तैयारी की थी ना सीधे से? मैंने शिद्दत से तैयारी की थी, लेकिन नहीं हो पाया कुछ। केवल 2 नंबर के कारण, वैसे ही कि जैसे मैंने भी एसआई की तैयारी की थी, केवल अच्छे नंबर लाने के बाद भी फिजिकल में मैं रह गया था, तो वो एक दुख तो होता ही है। ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को भी थोड़ा ऐसा होता है कि यार फिर, लेकिन वो तैयारी आपके मील का पत्थर साबित हुई। इस चीज़ के बारे में बताइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम उस एग्जाम में फेल हो गए, यदि उसको कंटिन्यू रखने का क्या फ़ायदा आपको मिला? मुझे यही कंटेंट रहने का फ़ायदा मिला कि लोग कहते हैं कि इसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करो, लेकिन मैंने वो तैयारी की थी। उस तैयारी के बलबूते मेरे राजस्थान जीके वगैरह बहुत अच्छी हो गई थी, स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और इसका श्रेय मैं जितेंद्र सर को देता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे, मतलब राजस्थान जीके के तो मास्टर है, मतलब अच्छे पकड़ है उनके राजस्थान जीके पे। जो भी वो पढ़ाते हैं वो लगभग 99% क्वेश्चन उसी के अंदर से आते हैं, उनके अंदर लिखा हुए नोट्सों में से ही। बाकी देखो 1-2% तो कोई भी नहीं कह सकता कि 100% तो कोई नहीं होता है। और बाकी उसके बाद मैंने एक ही लक्ष्य बनाया कि बनना तो टीचर ही बनना है, उसके अलावा कोई नहीं बनना। तो मैंने किसी वैकेंसी पे ध्यान नहीं दिया, ओनली फॉर टीचर पे ध्यान दिया था। तो उसके बाद मैंने वैकेंसी आई थी और रीट प्री क्लियर किया। उसके बाद मेंस की डेट घोषित हो गई थी, तो मैंने अक्टूबर से तैयारी स्टार्ट की और लगभग फरवरी तक मैंने रूम पे रह के तैयारी की थी, 5 महीने लगातार। दशरथ जी, जब हम विद्यार्थियों से मिलते हैं तो उनका एक सवाल बहुत ज़्यादा रहता है कि हम सर कोचिंग करें, ऑनलाइन करें या अपन सेल्फ स्टडी करें। तो मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं ये तीनों मायने रखते हैं विद्यार्थी के अलग अलग समय में। लेकिन आप इनको कैसे मैनेज कर पाएंगे और कैसे आपने मैनेज किया? आप विद्यार्थियों को क्या बताना चाहते हैं कि किस समय कोचिंग करनी चाहिए, किस समय ऑनलाइन का सहारा लेना चाहिए, कब अपन पे सेल्फ स्टडी करना चाहिए? देखो सर, कोचिंग की बात तो ऐसी है कि जब कोचिंग करते हैं विद्यार्थी तो लगभग वैकेंसी आती है उसके साल भर पहले कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि लगभग किसी भी वैकेंसी का सिलेबस हो, लगभग इतना तो बड़ा सिलेबस होता ही है कि उसको सिलेबस होने में 7-8 महीने आराम से लग जाते हैं। उसके बाद कम से कम अपने पास 3 से 4 महीने ऐसे होने चाहिए जिसमें अपन सेल्फ स्टडी कर सके। क्योंकि केवल कोचिंग करने से भी कुछ नहीं होता, सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ स्टडी ना हो तो कोचिंग के सारे भी अपन कुछ नहीं कर सकते। तो लगभग साल भर तो होना जरूरी है अपना कोचिंग पहले ज्वाइन। कोचिंग तो एक केवल रास्ता बता सकती है, वो तो एक फाउंडेशन की तरह है। लेकिन अपन को, जैसे आप कहते हैं कि जैसे द्रोणाचार्य के शिष्य तो कौरव भी थे, 100 कौरव थे, पांडव थे, लेकिन उनमें अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बना था। तब उन्होंने एक बार दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से क्वेश्चन किया था कि सर, हमने आपसे बराबर शिक्षा धनुर्विद्या की प्राप्त की, लेकिन अर्जुन एक्स्ट्रा क्यों सीख पाया? उन्होंने कहा था कि आपने उतने में ही संतुष्ट हो गए जितना मैंने सिखाया था, लेकिन अर्जुन ने ज्यादा अपने आप पे मेहनत की थी, अपना जो अभ्यास है वो ज्यादा किया था। तो हकीकत बात तो यही है कि टीचर जितना पढ़ाता है उससे ज्यादा शिष्य को करना चाहिए। देखो, शिक्षक तो एक केवल मार्गदर्शन दे सकता है और वो आपको गाइड कर सकता है, लेकिन जो मेहनत करनी है वो अपने को एक्स्ट्रा तो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत अपना एक्स्ट्रा फिर वो लगाएंगे अपन, तभी हो पाएगा अपना। बिल्कुल। अभी इसमें जो पेपर हुआ आपका कितना स्कोर हो रहा है, एक बार बताइए। मेरे सर 200 नंबर हो रहे हैं। 200 नंबर है। और मेरिट कितने पे गई है? जो मेरिट है सर इसमें जनरल है 186 नंबर पे और ओबीसी 175 नंबर पे। तो कितनी बढ़ सकती है आपके हिसाब से? मतलब यदि ज्यादातर विद्यार्थियों की हमने भी कट ऑफ बताइए, कुछ 5-6 नंबर। हाँ सर, वैसे क्वेश्चन देखे तो 4 क्वेश्चन मान के चलो और अंक देखे तो 7 से 8 अंक मान के चलो सर। बिल्कुल, आपका तो ये है कि श्योर सिलेक्शन है और 100% बहुत ही अच्छी रैंक के साथ आएगा, आपको गृह जिला भी मिल जाएगा। एक बहुत मुश्किल समय होता है, क्योंकि मैंने भी जब राजस्थान पुलिस में तैयारी की थी, क्योंकि मेरा भी आपकी तरह आपका जैसे टीचर था तो हमें भी वर्दी का जुनून था, हम उसके अलावा हमें कोई दिखाई नहीं देता था, तो पुलिस के अलावा हमने कोई तैयारी की नहीं थी। वो एग्जाम होता है तब उसके 20 दिन, मान लो आप 20 दिन का समय, वो कैसे निकलता है आप थोड़ा बताइए। वो देखो सर, इसके अंदर ये होता है कि जो तैयारी करता है उसको उन दिनों में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि अपना क्या होगा, अपन ने रूम पे रह के तैयारी की है तो अपना नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे, अपने परिवार वाले क्या सोचेंगे,
अपने जो भी अपने को गाइडेंस कर रहे हैं वो क्या सोचेंगे, सारी चीज़ें दिमाग में आती है, फिर घबराहट भी होती है, तो उस टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर अपने आप पे अपन कंट्रोल रखे और संयम बनाए रखे तो ज़रूर सफलता मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो फसल बोता है ना उसे हकीकत उसकी हमेशा चिंता रहती है कि कोई बारिश नहीं आ जाए, कोई फसल खराब नहीं हो जाए। इसी प्रकार से एक विद्यार्थी साल भर तैयारी करता है तो उसको भी चिंता रहती है कि अंतिम समय में कोई अनहोनी ना हो जाए, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए लगातार तैयारी करता है। आगे दशरथ जी, आपने इतनी जल्दी ये सफलता प्राप्त कर ली, आपने मेहनत की, लेकिन अब आपका आगे का क्या योगदान है? आगे का मेरा यही है सर कि मैं आगे फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर तक तैयारी करके अच्छा पद हासिल करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप आगे हमेशा तैयारी करिए, क्योंकि एक बार सफलता मिल जाती है तो वो तो हकीकत बात है, लेकिन दुनिया उसको लगातार अपन अपडेट रहते हैं, क्योंकि जीवन हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। एक जगह इंसान को कभी नहीं रुकना चाहिए। आपकी उम्र और आपका अनुभव जो है उसके अनुसार आप और भी आगे बढ़े, ये हमारी दुआएं हैं। अंतिम रूप से आप विद्यार्थियों को क्या कहना चाहते हो? क्योंकि कई कई हमने उदाहरण देखे कि 5-5 साल 7-7 साल लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। जैसे आपने 2018 में 12th की और आपने एक मुकाम पा लिया, मैंने 2017 में 12th की और हम भी अब लग गए, तो उसके बाद अपन ने इतने जल्दी पा लिया, तो आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं? सर इसके लिए यही होता है कि जैसे कोई कहता है, कोई विद्यार्थी अपने आप को कमज़ोर भी समझता है तो कोई अपने आप को होशियार भी समझता है, लेकिन उसके अंदर कमज़ोर विद्यार्थी कोई नहीं होता और होशियार भी कोई नहीं होता। होशियार वो होता है जो पढ़ाई करता है, लगातार स्टडी करता है। कमज़ोर वो होता है जो अपने आप को केवल यही महसूस करता रहता है कि नहीं मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, बाकी वो पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दे पाता। अगर प्रॉपर रूप से अगर अपन ध्यान दें तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। बिल्कुल, एक लगातार रहने का एक बहुत फायदा मिलता है। एक हमारे बचपन में कहानी भी चलती थी कि एक शिष्य का जो हौसला टूट रहा था, तब उसने देखा कि जो कुएं की जकात होती है उस पे एक रेशम की डोर लगातार चलती रहती है, जो रस्सी लगातार चलती रहती है, उसने अपने निरंतरता के कारण एक कठोर पत्थर को ही काट दिया था। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है साथियों। अब मैं एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यदि सही गाइडेंस, सही गुरुजन और अच्छा विद्यार्थी, इन 3 चीजों का मेल हो जाता है ना, तो सफलता ज्यादा दूर नहीं। यदि अपन शिद्दत से तैयारी करते हैं, एक आजकल देखने को मिलता है कि दिखावा बहुत सारे लोग करते हैं, कि मतलब आपको भी बताया होगा लोगों ने पेपर देने के बाद कि हमारे उतने नंबर आ रहे हैं, बाद में वो कहीं दिखते नहीं है। एक दिखावा करते हैं कि 10 किताबें लेके आ गए। किताबों के बारे में क्या कहना चाहते हो? सिलेक्टिव किताबें होनी चाहिए। सर किताबों के बारे में यह है कि अगर अपन कोचिंग करें और अपने नोट्स बनाए हुए हैं तो सबसे पहले अपने को उन चीज़ों को कंप्लीट करना चाहिए जो अपने पास है। वो नहीं है कि अपन ने 2 किताबें लिए, 4 किताबें लिए, जबकि अपने से पढ़ी एक भी नहीं जा रही है। जो अपने पास मैटर है उसको कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद ही अपने को कोई दूसरी चीज़ उठानी चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। कोई बिल्कुल, विश्वास हो तो एक किताब ही पार लगाने के लिए बहुत है, नहीं तो हजारों किताबों को आप देखोगे तो हजारों बेवफाई निकल जाएगी। इसलिए आप चिंता ना करें, एक किताब पाइए। और बाकी अपनी टीम के बारे में, जो कुरुक्षेत्र की टीम है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो राजस्थान जी के है वो जितेंद्र सर के मुकाबले मुझे तो ऑल राजस्थान में कहीं नहीं मिला कोई टीचर इतना कि इन जैसा कोई पढ़ा सकता है। और मैं इतना गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि अगर जो ये पढ़ा रहे हैं चीज़, उसके बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। राजस्थान जी के का हिस्ट्री और कल्चर का तो मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतने एग्जाम दिए हैं तो उन एग्जामों में लगभग इन्होंने जो पढ़ाया वही आया। ठीक है दशरथ जी, अब अंतिम रूप से एक मौका, एक जो मज़ेदार वाक्य है वो बता दीजिए कि आपके रिजल्ट आने से पहले, जैसे आपका ये 3rd ग्रेड का रिजल्ट आया था, 2 गुणे ही कट ऑफ आई थी, उस आप बता रहे थे मुझे कि आपके किसी पड़ोसी ने आपके पापा को कॉल करके क्या बोला था, ये थोड़ा बता दीजिए। वो क्या, पापा के कोई थे मित्र, उन्होंने बोला कि आप बच्चों पे कहीं रहते हैं रूम वूम पे तो आप चेक करने जाया करो, क्योंकि क्या पता बच्चे मज़े कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो। तो वो देखो, वो घर वालों को विश्वास होना चाहिए, क्योंकि फिर पापा ने उनको ये जवाब दिया कि पढ़ेंगे तो उनकी लाइफ बनेगी, नहीं पढ़ेंगे तो उनका करियर ख़राब होगा। मेरा तो काम है केवल पैसा लगाना। और मित्रों, मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने घर वालों को जो विश्वास है उस पर खरा उतरो। उनको यही विश्वास रहता है, वो अगर आप पे शक करते हैं तो वो आस पड़ोसी और गांव वाले और कोई मित्र मंडली उनके कहने पे आप पे ये करते हैं, क्योंकि घर वाले कभी अपने बच्चों पे ये नहीं कहते कि तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। घर वाले हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगर आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार भी असफल हो गए तो भी घर वाले यही बोलेंगे कि नहीं बेटा, सफलता मिलेगी तुझे और पढ़ तू। घर वालों का हमेशा सपोर्ट रहता है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा साथियों कि
आपका जो कर्तव्य है, जो आपका दायित्व है, वो केवल आपके परिवार वालों के, खास तौर से हम आपके मम्मी पापा तक, आपके माता पिता तक सीमित है। दुनियादारी की परवाह न करते हुए अपनी मंजिल की तरफ निरंतरता से प्रयास कीजिए। दशरथ जी को बहुत बहुत बधाई हो। और बाकी जो विद्यार्थी हैं, किसी प्रकार से हौसला टूटना नहीं चाहिए। आपके मोटिवेशन के लिए, आपके चुनिंदा जो पाठ्यक्रम है और आपकी गाइडलाइन के लिए जो कुरुक्षेत्र क्लासेस की टीम है वो दिन रात प्रयास करती रहेगी। आप जुड़िए हमसे, हम 24 घंटा आपके किसी भी प्रकार के, किसी भी पर्सन की, किसी भी समस्या की, आपकी व्यक्तिगत, आपके किसी भी प्रकार की मानसिक, कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारी टीम से हमेशा जुड़िए। हम आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।